क्या हुआ जब वृंदावन में आई भयानक बाढ़ से अपने भक्तों की जान बचाने आए स्वयं भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, हाल ही में भयंकर बाढ़ ने वृंदावन में चारों तरफ तबाही मचा दी है। और तो और यमुना समेत अन्य नदियों ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे कई इमारतें धाराशायी हो गईं। लेकिन आज हम आपको वृंदावन में आई इस भयंकर बाढ़ के दौरान भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे चमत्कार से अवगत कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। यह सच्ची घटना वृंदावन के सुदामापुरा गांव की है, जो आज पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका है और कई बड़े बड़े मकान भी यमुना में समा गए हैं। नदी के उफान से डरे हुए लोग गांव को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए। तो उसी गांव में श्यामलाल नाम का एक पुजारी रहा करता था, जो बहुत ही शांत और दयालु स्वभाव का था। उसके भोलेपन को देखकर गांव के सभी लोग उसे श्यामू बाबा कहकर पुकारते थे। उसका रोज का नियम था, सुबह 5 बजे श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करके ही भोजन करता था। गांव वालों ने श्यामू बाबा को बहुत समझाया कि आप जल्दी से गांव छोड़कर चले जाइए, क्योंकि नदी का पानी गांव में चारों तरफ फैल चुका है। लेकिन श्यामू बाबा का कहना था, अगर मैं भी आप लोगों के साथ गांव को छोड़कर चला जाऊंगा तो मेरे लड्डू गोपाल को भोग कौन लगाएगा, वे तो भूखे रह जाएंगे। बहुत समझाने के बाद भी श्यामू बाबा गांव को छोड़कर नहीं गए। शाम के समय जब श्यामू बाबा श्री कृष्ण जी की पूजा करके विश्राम कर रहे थे तो उनकी आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गया। वह इस बात से अनजान था कि आज रात उसके साथ जो होने वाला है वह उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल दोस्तों, अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया और तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज हो गई कि वृंदावन के समीप यमुना नदी का पानी गांव में आ गया और पूरा गांव डूब गया। देखते देखते बड़े बड़े मकान भी यमुना में समाने लगे। अब श्यामू बाबा का बचना नामुमकिन था, क्योंकि वह गहरी नींद में सो रहा था और अब धीरे धीरे पानी उसके घर में घुसने लगा। लगभग पूरा गांव डूब ही चुका था। श्यामू बाबा के घर के आसपास 4 मंजिला इमारतें थीं, जो पल भर में ही यमुना में समा गईं। तभी दोस्तों, श्यामू बाबा को एक मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि घर के चारों तरफ पानी भर चुका है, तो वह तुरंत घर से बाहर निकला और किसी तरह से जान बचाकर श्री कृष्ण मंदिर की ओर दौड़ा, जहां वह रोज पूजा किया करता था। मंदिर ऊंचाई पर था, वहां तक पानी नहीं पहुंचा था। तभी वही बांसुरी की आवाज फिर से मंदिर के अंदर से आई। श्यामू बाबा तुरंत मंदिर के अंदर गया और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। मंदिर के गर्भगृह में एक सुंदर बालक खड़ा था, सिर पर मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी और चेहरे पर अद्भुत मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं श्री कृष्ण जी मंदिर में प्रकट हो गए हों। जैसे ही श्यामू बाबा उस बालक के समीप गया, वह बालक अचानक से गायब हो गया। यह देखकर श्यामू बाबा समझ गए कि यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे, जिन्होंने उसे और गांव को बचाने के लिए प्रकट होकर संकेत दिया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं, जो भी भक्त निस्वार्थ भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर आपको यह चमत्कारी घटना प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। राधे राधे।